तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग में काफ़ी डर बना हुआ है कि यहाँ से अगर मार्केट गिर गई तो हम क्या करें। तो देखिए, ये डर एक अपॉर्चुनिटी होती है एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए। एंड ये गिरावट मार्केट की तरफ से एक छलावा होती है किन के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, जो हर महीने आते हैं मार्केट में एंड इस क्रैश के चलते वापस से एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से एंड हमेशा स्टॉक मार्केट को कोसते रहते हैं। लेकिन हम अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जो कि हम लोग हैं, तो हमें इस गिरावट में एक अच्छी कंपनी को चुनना चाहिए जो हमारे पैसों को लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाए। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हर 3 साल में आपके पैसे 2x होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एंड ऐसा नहीं कि केवल 2x होंगे, इन कंपनीज में आपको प्रॉफिट ग्रोथ में काफ़ी कंसिस्टेंसी भी मिलेगी। एंड जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों हमें इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। इस स्टॉक ने 7,500 के लेवल पे फ्राइडे को क्लोजिंग दी है। तो बहुत लोग का मानना है कि इस स्टॉक में अपने टॉप से ज़्यादा डिस्काउंट ही नहीं है। 8,000 के आसपास इसका 52 ही खाई है एंड वहाँ से स्टॉक में ज़्यादा डिस्काउंट ही नहीं है। देखिए, आप लोग तो सही है, लेकिन एट द प्रेजेंट इस कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। तो उसके हिसाब से इस कंपनी का स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ से भी अभी 500 रुपये का डिस्काउंट है। तो इसीलिए हम चाहें तो थोड़े मोड़े डिप में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें 7,000 के लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, जो इस स्टॉक का एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट गिरावट के चलते, अब ऐसा नहीं है कि 700 पे एक ही दिन में आ जाएगा, वरना तो मार्केट को क्रैश होना पड़ेगा इतनी गिरावट के लिए। हाँ, अगर 2-3 दिन ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तब हो सकता है कि 7,000 तक आ जाए एंड आपको उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के मौके ढूंढने चाहिए। एंड मान लीजिए बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो 6,500 के लेवल के आसपास इस स्टॉक का दूसरा सपोर्ट है। तो यदि आपको स्टॉक इन दो सपोर्ट के आसपास मिल जाए तो थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जरूर सोच सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए आपने इस स्टॉक की पहले ही नीचे के लेवल पे होल्डिंग ले रखी है तो सिंपली आप 6,500 के लेवल का वेट करिए। एंड अगर आप एक न्यू कमर है एंड आपने कोई भी होल्डिंग नहीं ली है एंड आप कैपेबल हैं इस कंपनी के 10 स्टॉक्स खरीदने में, तो 7,000 के लेवल पे आप 3-4 स्टॉक्स खरीद के रख सकते हैं। फिर थोड़ा मोड़ा डिप मिले तो थोड़ी और एडिंग करने का सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी शानदार कंसिस्टेंट कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली मार्केट लीडर एनबीएफसी कंपनी है एंड इस कंपनी को अपने एनपीएस कंट्रोल करना काफ़ी अच्छे से आता है। क्योंकि आप एनबीएफसी कंपनीज में देखेंगे तो एनपीए की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनी रहती है एंड इस कंपनी में वो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी पहले काफ़ी अच्छे से रिसर्च करती है एंड उसके बाद ही उस रिसर्च के परिणाम के अनुसार ही लोन देती है। तो इसके एनपीएस काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं एंड ये कंपनी हर 3 साल में अपने प्रॉफिट्स को 2x कर लेती है। तो वहाँ पैसा मरी से मरी हालत में भी 2x तो होना ही है हर 3 साल में। तो जब हमें एक ऐसी लार्ज कैप कंपनी में स्मॉल कैप जैसी ग्रोथ मिल रही है तो हम स्मॉल कैप कंपनीज में क्यों जाएं, पहले लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा एलोकेशन रखें। वही अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो ये स्टॉक अभी अपने 20 डे, 50 डे, 200 डे, 100 डे चारों ही मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इसीलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर को करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सब लागू होता है एक ऐसी कंपनी के लिए जिसमें प्रॉफिट को धीमी है या तो उसके प्रॉफिट्स में थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज है। लेकिन ऐसी कंपनी जो लगातार अपने प्रॉफिट को एक्सीड में बढ़ाती जाती है तो हमें उन कंपनीज में इतना कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर हमें इन कंपनीज में थोड़ा मोड़ा भी डिप मिले तो इन्वेस्टमेंट करने के मौके बस ढूंढने चाहिए। तो हम बात करें तो देखिए, 20 डे मूविंग एवरेज 7,300 के लेवल के आसपास आ रही है, जो कि थोड़ा ऊपर का लेवल है। तो हमें उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज बात करें तो 7,050 के लेवल के आसपास आ रही है, जहाँ पे इस स्टॉक का एक सपोर्ट भी आ रहा है। तो हाँ, अगर ये स्टॉक हमें अपने 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज भी 7,000 के लेवल के आसपास ही आ रही है, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा जा सकता है। वहीं इस स्टॉक की 100 डे मूविंग एवरेज भी 6,800 के लेवल के आसपास आ रही है। तो इन कुछ लेवल्स पे आप नज़र रख सकते हैं अगर मार्केट थोड़ा गिरती है तो। वहीं इस स्टॉक की हेकेनेशी कैंडलस्टिक हमें बता देगी कि क्यों हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, कोविड के समय एक क्रैश आया बड़ा सा, उसमें क्या हुआ, इस कंपनी काफ़ी जोरदार गिरावट देखने को मिली। उस समय लोग पैनिक हो गए एंड अपने शेयर्स बेच दिए एंड मार्केट से आउट हो गए। एंड उसके बाद देखिए क्या हुआ, सीध में इतनी लंबी रैली। तो जिन लोग ने यहाँ पे अपने स्टॉक्स बेचे वो ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रह गए एट द प्रेजेंट। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक रशिया यूक्रेन वॉर से इतना बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ। उसके बाद देखिए फिर से इस स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट। तो जिन लोग ने यहाँ पे अपने स्टॉक्स बेचे वो लोग मार्केट को छोड़ के भाग गए एंड वही लोग अब अपने आप को कोस रहे हैं कि क्यों हमने इस कंपनी के स्टॉक्स बेचे। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कि इस कंपनी ने पूरी रिकवरी दिखा दी है एंड ऊपर ही चली गई है। तो जिन लोग ने यहाँ पे पेशेंस रख के एंड थोड़ा कन्विक्शन जिन लोग पे रहता और यहाँ पे और एडिंग की होती तो देखिए कितना शानदार प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसीलिए एक मार्केट लीडर कंपनीज, एक ऐसी कंसिस्टेंट कंपनीज में अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी डिप मिलता है वो केवल अपॉर्चुनिटी होती है एंड उस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब जरूर करना चाहिए। अब ऐसी कंपनीज बार बार अपॉर्चुनिटी देने नहीं वाली। देखिए, ऑलमोस्ट हर 1-2 साल में केवल एक ही बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। एंड अब अगर एक और अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो आपको दोनों हाथ से उसको लपकना है, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म में आपके काफ़ी शानदार रिटर्न्स बनेंगे। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस कंपनी की 8% तक की एलोकेशन देते हैं। लेकिन अगर आपका इस कंपनी में कन्विक्शन है तो आप 10% तक की एलोकेशन भी दे सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है जो सालों साल आपके पैसे को कंटिन्यूसली बढ़ाती रहेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है टाइटन। अब हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि यह एक टाटा ग्रुप की कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, मतलब इस कंपनी में फ्रॉड की एकदम संभावना नील हो जाती है। एक लार्ज कैप कंपनी है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहेगी, स्मॉल कैप जितना रिस्क भी नहीं रहेगा। एंड तीसरी सबसे मेन बात, ये कंपनी ज्वेलरी के सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी है। एंड मार्केट लीडर होने के बावजूद भी इस कंपनी के पास काफ़ी कम शेयर है, यानी कि एक बड़ा शेयर, एक बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में है। अब देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई भी ज्वेलरी लेने जाता था तो अपने आसपास से ज्वेलरी ले लेता था, लेकिन आज के ज़माने क्या हो रहा है, कोई भी ज्वेलरी लेने जाता है तो ब्रांड के पास सबसे पहले जाता है। एंड यहाँ पे एक ट्रांजिशन चल रहा है एक अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में। एंड ऑर्गेनाइज मार्केट में टाइटन मार्केट लीडर कंपनी है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस ट्रांजिशन का टाइटन कंपनी को मिलने वाला है। तो इसीलिए हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंड गोल्ड की डिमांड इंडिया में कभी नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि गोल्ड को एक प्रेस्टीज की तरह देखा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, शादी भारत में कभी खत्म होने नहीं वाली, एंड शादी में गोल्ड जरूर खरीदेंगे लोग। एंड गोल्ड कहाँ से खरीदेंगे? एक मार्केट लीडर कंपनी से ही खरीदने की प्रेफरेंस रहेगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड के मामले में हम लोग काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। अगर हमें 10,000 और देना पड़ गया तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन गोल्ड की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। एंड उसका इस कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये हमने जान लिया कि क्यों हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखिए, अभी के लेवल पे ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए हमें इस कंपनी में एट दी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट थोड़ा डिप देता है तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के मौके ढूंढ सकते हैं, जिसमें एक इमीडिएट सपोर्ट 2400 के लेवल के आसपास आ रहा है। तो यदि आपको स्टॉक 2400 के लेवल के आसपास मिल जाए, तो अगर आपने इस स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं ली है तो आप इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने आए सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लमसम कर दें, जैसे 10 शेयर का आपके पास पैसा है तो 10 स्टॉक्स खरीद लें। नहीं, 2-4 स्टॉक्स खरीदिए, उसके बाद थोड़े और डिप का इंतजार करिए, फिर थोड़ा और डिप मिल जाए तो थोड़े और स्टॉक लीजिए। और मान लीजिए डिप नहीं मिलता है तो उन 4 स्टॉक से खुश रहिए, कभी ना कभी बाद में आके मौका मिलेगा ही। एंड अगर हम बात करें यहाँ से अगर और डिप मिल जाए तो 2200 के आसपास इस स्टॉक का एक और अच्छा सपोर्ट है, तो आप इन दो सपोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करने में जरूर ध्यान रख सकते हैं। वहीं इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो देखिए, एट दी प्रेजेंट ये स्टॉक ट्रेडर्स का काफ़ी पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ही बार बार सपोर्ट लेके ऊपर घूम जा रहा है, यानी कि इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ है। एंड ट्रेडर्स ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढते हैं, लेकिन हम तो इन्वेस्टर्स हैं, तो हमें इस बढ़ोतरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें एक डिप में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर हमें डिप में इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो सबसे अच्छा सपोर्ट कहाँ निकल रहा है, वो इस स्टॉक की 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास निकल रहा है, जो कि 2400 के लेवल के आसपास ही आ रही है। एंड वहाँ पे इस स्टॉक की ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो अगर आपको स्टॉक 2400 के लेवल के आसपास मिल जाए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज में रिटर्न्स नहीं बनते, कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए लार्ज कैप कंपनीज में। लेकिन देखिए, लार्ज कैप कंपनीज में आपको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो आपको स्मॉल कैप कंपनीज में कभी नहीं मिल सकती। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस स्टॉक की हेकिनाशी कैंडलस्टिक देखिए तो देखिए, यहाँ पे एक रशिया यूक्रेन के माहौल में कितना बड़ा क्रैश आया। एंड उसके बाद देखिए, काफ़ी स्मॉल कैप कंपनीज अभी तक उस क्रैश के सदमे से बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं, अपने 52 हाई तक पहुँच नहीं पाई हैं। एंड देखिए, इस कंपनी को देखिए, सीधा एक सीध में लंबी रैली, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि क्रैश के पहले इस कंपनी का जो लेवल था उसी लेवल पे ये कंपनी फिर से पहुंच गई है। तो ये होती है एक लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात। इसीलिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पैसों पर स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। एंड जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो देखिए इस समय काफ़ी शानदार मलाई खा रहे हैं। तो इसीलिए इन कंपनीज में डिप अगर आपको मिलता है तो वो केवल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको इस मार्केट में थोड़ा मोड़ा डिप मिलता है तो आप इन दो कंपनीज पे फोकस रख सकते हैं। ऐसे और भी कंपनीज हैं जिन पे आप फोकस रख सकते हैं, जैसे कि डीमार्ट, एस्ट्रल, इन दो कंपनीज पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस कंपनी की भी अपने पोर्टफोलियो में मैक्स टू मैक्स 8% तक की एलोकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शानदार लार्ज कैप लीडर कंपनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इन दो कंपनीज को कवर किया। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे। एंड हम आपकी सिक्योरिटी का ही पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब मत करिएगा। जी हाँ, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।